वेलकम टू द स्टूडेंट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी से विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2023-25। तो इसमें पहला है वैश्विक शांति सूचकांक। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस 163 देश सम्मिलित है। इसमें शीर्ष देश है आइसलैंड। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 118 देश स्वीडन शीर्ष। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 148 देश आइसलैंड शीर्ष पर। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 जर्मन वॉच द्वारा जारी 63+ यूरोपियन यूनियन सदस्य देश। डेनमार्क चौथा, प्रथम 3 पर कोई भी देश नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 193 देश आइसलैंड प्रथम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 180 देश नॉर्वे शीर्ष पर। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी है, दिया नहीं है। 170 देश और प्रथम कौन है ये भी नहीं पता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इन रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी 147 देश फिनलैंड शीर्ष पर। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक द्वारा जारी अमेरिका शीर्ष पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देश डेनमार्क शीर्ष पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ग्लोबल फायर पावर.com द्वारा जारी 145 देश अमेरिका शीर्ष पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी 195 देश सिंगापुर शीर्ष पर। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 133 देश अमेरिका शीर्ष पर। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जारी 180 कुल देश लग्जमबर्ग प्रथम। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी 142 देश डेनमार्क शीर्ष पर। ग्लोबल हंटर इंडेक्स विल्थुंगर हिल्फे जर्मन की संस्था 127 देश बेलारूस प्रथम। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 165 देश हांगकांग शीर्ष पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 विश्व बौद्धिक संपदा विपो द्वारा जारी 133 कुल सदस्य देश स्विट्जरलैंड शीर्ष पर। एशिया पावर इंडेक्स 2024 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी 26 देश अमेरिका प्रथम। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक द्वारा जारी 67 देश स्विट्जरलैंड प्रथम। एआई तत्परता सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी 174 कुल देश सिंगापुर प्रथम। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 146 कुल देश वियना प्रथम। ऑस्ट्रिया की राजधानी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी अमेरिका का 180 कुल देश एस्टोनिया प्रथम। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 वैश्विक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 119 कुल देश और अमेरिका शीर्ष पर। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में 97 कुल देश रूस प्रथम। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 ह्यूरून इंस्टीट्यूट द्वारा जारी अमेरिका शीर्ष पर। मानव विकास सूचकांक 2023-24 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 193 कुल देश स्विट्जरलैंड शीर्ष पर। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 193 कुल देश फिनलैंड शीर्ष पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी 55 कुल देश अमेरिका शीर्ष पर। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 387 कुल देश लंदन सबसे धीमा शहर। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 कुल देश नॉर्वे शीर्ष पर। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 प्रबंधन विकास संस्था IMD द्वारा जारी 64 कुल देश अमेरिका शीर्ष पर। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 47 कुल देश नीदरलैंड शीर्ष पर। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 क्रिप्टो विश्लेषण फॉर्म चैनलिसिस द्वारा जारी 154 कुल देश भारत प्रथम। भारत ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में प्रथम है 2023 में।
मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 165 कुल देश, स्विट्जरलैंड प्रथम। अब दूसरा टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया और इन अध्यायों के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला है अर्थव्यवस्था की स्थिति। फाइनेंशियल ईयर FY 25 में वित्त वर्ष 25 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। वैश्विक GDP 2023 में 3.3% बढ़ेगी, जो अगले 5 वर्षों के लिए IMF के 3.2% पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक है। IMF अनुमान लगाया था 3.2, अब बढ़ने का उम्मीद है 3.3। फाइनेंशियल ईयर 26 में GDP वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच होने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 25 में अप्रैल दिसंबर के बीच में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% रह गया है। खुदरा मुद्रास्फीति 2024 में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। सेवा निर्यात करने वाला 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। दूसरा अध्याय है मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति 12 साल के निचले स्तर पर रहा। 268 दिवालियापन प्रस्तावों से रुपया 3.6 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई। भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीमा प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई। बाहरी क्षेत्र निर्यात में 6% की वृद्धि हुई, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में FDI प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि हुई और यह 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कीमतें और मुद्रास्फीति वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% तक कम हो गई है। वित्त वर्ष 25 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है। RBI और IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। मध्यम अवधि का दृष्टिकोण, ये चौथा चैप्टर अध्याय है। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। विकास को सशक्त बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए विनियमन पर ध्यान केंद्रित करना विशेष रूप से स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए है। निवेश और बुनियादी ढांचा फाइनेंशियल ईयर 25 में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई है। उद्योग वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक विकास 6.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री 12.5% की वृद्धि हुई है। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6वें स्थान पर है। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के स्थान पर पहलों के साथ MSME क्षेत्र बढ़ रहा है। सेवाएं वित्त वर्ष 25 में GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 55.3% हो गया है। वित्त वर्ष 2025 अप्रैल से नवंबर में सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई है। कृषि और खाद्य प्रबंधन वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देती है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में 89.37 लाख मीट्रिक टन बढ़ने की उम्मीद है। मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई। अरहर बाजरा के लिए MSP में क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि हुई। जलवायु और पर्यावरण भारत के गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 46.8% तक पहुंच गई है। 2030 तक 444 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बचत के साथ अस्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य की वृद्धि हुई है। सामाजिक क्षेत्र
सामाजिक सेवा पर व्यय वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक 15% CAGR की दर से बढ़ा। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गया। आयुष्मान भारत ने 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। रोजगार और कौशल विकास। वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। पिछले 6 वर्षों में EPFO पेरोल में वृद्धि दोगुनी हो गई है। AI युग में श्रम। भारत की युवा तकनीक प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने के लिए तैयार है। AI के सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं केंद्रीय बजट 2025-26। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें विकास के 4 इंजनों को रेखांकित किया गया, जो इस प्रकार है। पहला है कृषि, दूसरा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME, तीसरा निवेश, चौथा निर्यात। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम सबका विकास है। बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया, जो इस तरह से है। पहला है गरीबी से मुक्ति, दूसरा 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। पहला इंजन है कृषि। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया, जिसमें 1.7 करोड़ किसान हैं। दलहनों में आत्मनिर्भरता। सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा। 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है। उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बजट अनुमान 2025-26। राजस्व प्राप्तियां 2023-24 में 27,29,036, 31,29,200 अनुमान 2024-25 में। हमको लगता है ये आंकड़ा एक बार आप लोग स्टॉप करके पॉज करके देख सकते हैं। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय। रुपया आता कहाँ से है, रुपया जाता कहाँ है। उधार और अन्य देयताएं से पैसे 24 पैसे और आता है 24 पैसे उधार और अन्य देयता से। अगर 1 रुपया पूरा बजट है तो निगम कर से आता है 17 पैसे, आयकर से 22 पैसे, पहले निगम कर फिर आयकर। सीमा शुल्क से 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे, GST और अन्य कर से 18 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां 9 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी संपत्तियां 1 पैसे। और जाता कहाँ है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 8 पैसा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16 पैसा, ब्याज अदायगी में 20 पैसा। सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी में आता भी है, सबसे ज़्यादा उधार से ही। रक्षा 8 पैसा, आर्थिक सहायता 6 पैसा, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 8 पैसा। करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 22 पैसा, पेंशन 4 पैसा, अन्य व्यय 8 पैसा। कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा। 50,65,345 करोड़ 2025-26 के लिए। ब्याज पर 12,76,338 करोड़, परिवहन पर 5,48,649 करोड़, रक्षा पर 4,91,732 करोड़, प्रमुख सब्सिडी पर 3,83,407, पेंशन पर 2,76,618, ग्रामीण विकास पर 2,66,817 करोड़, गृह संघ राज्य क्षेत्र सहित 2,33,211, कर प्रशासन 1,86,632, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप 1,71,437, शिक्षा पर 1,28,650, स्वास्थ्य पर 98,311, शहरी विकास पर 96,777 करोड़ रुपए, IT और दूरसंचार में 95,298 करोड़ रुपए,
ऊर्जा में 81,174 करोड़ रुपये। वाणिज्य और उद्योग 65,553 करोड़ रुपये। वित्त 62,924 करोड़ रुपये। सामाजिक कल्याण 60,052 करोड़ रुपये। वैज्ञानिक विभाग 55,679 करोड़। विदेश मामले 20,517 करोड़। पूर्वोत्तर का विकास 5,915 करोड़। अन्य 4,82,653 करोड़। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना 0 से 4 लाख रुपये पर 0 टैक्स, 4 से 8 लाख रुपये पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख रुपये पर 15%, 16 से 20 लाख रुपये पर 20%, 20 से 24 लाख रुपये पर 25%, 24 लाख से अधिक पर 30%। घाटे की प्रवृत्ति जीडीपी का प्रतिशत। राजकोषीय घाटा 1569 लाख करोड़, जीडीपी का 4.4। राजस्व घाटा 5.24 लाख करोड़, जीडीपी का 1.5%। प्राथमिक घाटा 2.93 लाख करोड़, जीडीपी का 0.8%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.97 लाख करोड़, जीडीपी का 0.3%। कपास उत्पादकता मिशन सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल। बिहार में मखाना बोर्ड मखाना के उत्पादन प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी। मत्स्य विकास भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना है। असम में यूरिया संयंत्र। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ब्रह्मपुत्रा घाटी के उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा इंजन है एमएसएमई, पहला था कृषि। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाया गया, जिससे लघु विकास के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड 10 लाख, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा, वित्तीय समावेशन, आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना। एमएसएमई के लिए ऋण कवर गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़कर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। चमड़ा और फुटवेयर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात। खिलौना क्षेत्र का विकास, क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। तीसरा इंजन है निवेश। शहरी चुनौती निधि शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों में रचनात्मक पुनर्विकास, शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए रुपये 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जल जीवन मिशन कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा इस मिशन की अवधि 2028 तक दी गई है। इस मिशन से 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। समुद्री विकास निधि रुपया 25,000 करोड़ का कोष जहाज निर्माण, बंदरगाह, रसद बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का समर्थन करता है। आईआईटी का विस्तार 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप आईआईटी आईआईएससी के उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप। डे केयर कैंसर सेंटर इन्हें अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर उपचार का किफ़ायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 2 5 SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।
उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना। संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा। इसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पश्चिम कोसी नहर ERM परियोजना। मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन। देश भर के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्य के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। चौथा इंजन है निर्यात संवर्धन मिशन। क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। भारत ट्रेड नेट एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC हेतु राष्ट्रीय ढांचा। उभरते हुए द्वितीय श्रेणी Tier 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके। एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा। उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाएं पूर्ण परिचय। नमामि गंगे योजना शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य गंगा नदी संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ। ईयर याद रखना जरूरी है। सभी परिवारों में के कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ खाते खोले जा चुके। लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। यह प्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा और 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, TB, खसरा, हेपेटाइटिस B के लिए टीकाकरण होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी है, शुभारंभ किया गया। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। मुद्रा योजना 2015 मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। इन सभी को शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ था? 2015 में। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना अटल मिशन फॉर 2015 में शुरू हुआ था। 25 जून 2015 को अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहर में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना, सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू हुआ था। उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य सभी गाँव का विद्युतीकरण करना। सागरमाला परियोजना
शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को। कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन शुभारंभ 22 फरवरी 2016 का। उद्देश्य गांव का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मई 2016 को। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों की रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा नई कंपनी स्थापित हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का उड़ान योजना। शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंदर सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को। झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को। भारतीय जीवन बीमा LIC द्वारा। उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 30 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। 6वीं से 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रहालय में रुचि है तो छात्रवृत्ति योजना। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन के विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को। विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के संगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये उससे कम है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को। रांची झारखंड में 60 वर्ष या की आयु होने पर न्यूनतम रुपये 3,000 प्रति माह। 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है ये पात्रता है। अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं 12वीं पास। आयु 17.5 से 21 या 23 वर्ष अधिकतम। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप में किया जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से। उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों कारीगरों के लिए 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है। PM जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को शुभारंभ किया गया था झारखंड से। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि 2023-24 से 25-26 कुल 24,104 करोड़ रुपए का परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ रुपये केंद्र का और 8,768 करोड़ रुपये राज्य का होगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी भी प्रावधान है। केंद्रीय योजनाएं, कार्यक्रम, अभियान एक नज़र में। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, अमृत योजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015, वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2016, सेतु भारतम परियोजना संबंध रेलवे क्रॉसिंग के लिए 4 मार्च 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, भारत नेट परियोजना 13 नवंबर 2017, राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018, वंधन योजना 14 अप्रैल 2018, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB 1 सितंबर 2018, PM आशा 12 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019, PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020, PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020, नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020, आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020, आत्मनिर्भर भारत योजना 12 नवंबर 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020, PM वाणी योजना 9 दिसंबर 2020, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जनवरी 2021, ग्राम योजना उजाला योजना 19 मार्च 2021, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021, PM युवा योजना 29 मई 2021, सेज योजना 4 जून 2021, जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021, निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021, अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021, PM मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021, स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022, श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 3 जून 2022, अग्निपथ योजना 14 जून 2022, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022, PM श्री योजना 5 सितंबर 2022, युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2 अक्टूबर 2022, टेली मानस 10 अक्टूबर 2022, मिशन लाइफ PM द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022, डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी 16 नवंबर 2022, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2022, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को, आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023 को, जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 को, 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 17 मई 2023 को, अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को, विवाद से विश्वास 2.0 योजना 2 अगस्त 2023 को, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023 को, PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को, PM जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को, PM सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023,
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024। एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 18 सितंबर 2024 को। पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी 6 नवंबर 2024 को। राज्य सरकार योजनाएं 2023-25 इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।